वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शबर जैदी साहब, ये बताइएगा, अभी जो मैं ये पढ़ रही थी, जो ये बताया जा रहा था कि हमारे पास जो इक्तिसादी रिपोर्ट भी आई है कि हमारे पास पैदावार इतनी सलाहियत है बिजली की, हम पैदा इतनी कर सकते हैं और है इतनी, तो ये बीच में बिजली कहाँ चली जाती है, क्या मसला है? बिजली कहीं नहीं जाती। बिजली पैदा करने की सलाहियत 23,000 मेगावाट है पाकिस्तान में जी। अभी जी है, एग्जिस्टिंग सलाहियत जी। कितनी बताई आपने? 23,000। 23,000, अच्छा जी। और हम 13, 14, 15,000 करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट अभी आपकी तकरीबन 17,000 के करीब है, तकरीबन 17,500, 17,500। तो ये आपकी शॉर्टफॉल है। अच्छा, अब आप क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करते कि जितनी बिजली बनाएंगे इतना कौमी बोझ पे, खजाने पे बोझ पड़ेगा। हम बिजली बनाना नहीं चाहते। क्या मतलब, क्या इस बात का मतलब इसका बात का ये है कि हर यूनिट बनाने में हमें नुकसान होता है, तो हमारे पास बिजली बनाने के पैसे नहीं है। अच्छा, हमारे पास बिजली की शॉर्टेज नहीं है, हाँ। बिजली बनाने के पैसे की शॉर्टेज है। बिजली बनती है 3 चीज़ों से, हाइडल से, गैस से और या तेल से, या फर्नेस ऑयल से। या फर्नेस ऑयल से। गैस पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाइडल का पोजीशन आपको पता है। ठीक है। फर्नेस ऑयल खरीदना पड़ता है बाजार से, मार्केट से, ओपन मार्केट से। उसके खरीदने के पैसे नहीं है। नहीं तो अभी आपने सर्वे देखा है, हमने तकरीबन 500 बिलियन की सब्सिडी दी है बिजली बनाने पर, जो अभी सर्कुलर डेट में जाएगी। सर्कुलर डेट तो एक इसका, मगर है। सब्सिडी ये जो हमें बिजली आप ये समझे कि बिजली बनती, एक आर्गुमेंट से बनती 10 रुपए की और बिकती 8 रुपए की है। हर यूनिट बनाने में 2 रुपए नुकसान होता है। तो लोग तो चीख रहे हैं कि बिजली आसमान को आपने पहुंचा दी है, महंगी कर दी है, बिजली आती नहीं है, फी यूनिट आप इजाफा किए जा रहे हैं, तो फिर मसला क्या है? क्या आप सऊदी अरेबिया से लेना है? नहीं, देखिए, अब मैंने कहा ना कि दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जो फर्नेस ऑयल की बिजली पे जिंदा रह सकते हैं इस हालात में। ठीक है। अब आपका जो बिजली बनाने का इनपुट है उसमें बेसिक एरर हो गई है। हाइडल आपने बनाया नहीं, गैस आप लेना नहीं चाहते, गैस का जो रिजर्व अपनी जगह पर है, नई गैस लाइन के बारे में आपका डिसीजन नहीं हुआ। फर्नेस ऑयल की बिजली पाकिस्तानी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती, ये सिंपल सी शबर जैदी साहब, एक डैम कितने में बनता है? डैम तो अब डैम की बात, वैसे हाइडल की तरफ एक बात बता देना, डैम पहले बनना और फिर कहाँ बनना, अभी तो ये तो डैम को तो छोड़ देना। क्यों छोड़ दूं? हाइडल तो एक अलग इशू है। नहीं, इशू तो है मैं ना। तो आपसे बात कर रहा हूँ कल की, आज की बात करें ना। डैम तो नहीं, हम हमेशा आज की बात करते हैं ना सर। ये थोड़ी होगा कि नेशनल ग्रिड से निकाल के इधर दे दी और उधर दे दी। हमें आज कल परसों की बात करनी है। बेस्ट ऑल्टरनेट हाइडल पावर है, इस पे तो मेरा कोई सेकंड व्यू नहीं है। ठीक है, ये सियासी मसला है, आप डैम बनाएं, खत्म हो किस्सा। सियासी मसला है, बिल्कुल। यानी कि एक मुल्क में जहां एटम बम है वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन डैम बनाना एक सियासी डैम बनाने के, देखिए, दैट इज द होल इशू ना। ये मुल्क हर मसले पे बात करने को तैयार है। हाइडल की प्रोडक्शन के ऊपर हमारी एग्रीमेंट नहीं हुई है। हम सारा पानी अपना जाया कर देते हैं मॉनसून का, अल्लाह ताला रहमत करता है, उस रहमत को हम बहा देते हैं, वो सैलाब आ जाते हैं, चीखो पुकार लगी रहती है। दैट मीन्स कि बेसिकली या तो हम कमअकल हैं या हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। हारून रशीद साहब, आज पाकिस्तान में एक आम छोटा बच्चा जो है ना, वो भी ये सवाल कर रहा है कि जी हमारे मुल्क में बम है लेकिन बिजली नहीं, हमारे मुल्क में ये है लेकिन पानी नहीं, हम अपने खर्चे अखराजात कट ही नहीं करते, वही शहाना शहान हमारी जिंदगियां, महलों में रहना, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। ये जो बजट आएगा इससे आम आवाम की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई 10,000 रुपए में आज घर चला सकता है? देखिए, फर्क तो पड़ सकता है अगर आप डालना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जी। 7 लाख आदमी टैक्स अदा करते हैं, 23 लाख आदमियों की फहरिस्त FBR के पास मौजूद है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, और जो बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारते हैं, मगर उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। अब भी उन्हीं 7 लाख आदमियों पर टैक्स बढ़ाने की कोशिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है। आप उनसे टैक्स क्यों नहीं वसूल करते? ये नहीं है कि आप उन्हें पकड़ लें, गिरफ्तार करें। टैक्स वसूल करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि कारोबार बर्बाद कर दिया जाए। हालात माहौल खुशगवार रहना चाहिए, उसकी बिगिनिंग तो की जाए। डेटा आपके पास मौजूद है, एक चेयरमैन बिठाइए, वहां ढंग का 6 मेंबर बिठाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसे होनी चाहिए, बड़ा अहम मनसब है, और इसकी तश्कील 9 करें सलीके के साथ, तो इस साल आप 1,000 अरब रुपए ज्यादा वसूल कर सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है, ये लीडरों का काम है। लीडर वो शख्स होता है जो दबाव में अपने हवास बरकरार रखे और उसमें रहनुमाई कर सके। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करूं। जी जी। 119 अरब रुपए लेने हैं मलक रियाज से, टैक्स उसके पास नोटिस पड़ा हुआ,
ये नहीं ले सकते उससे, और ये ताजरों से नहीं ले सकते। ये इनका ख्याल है कि हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे। जब आप काम करना नहीं चाहते तो आपके पास हजारों बहाने होते हैं। यानी सिस्टम को बचाने के बहाने पर इन्होंने रेंटल पार को बर्दाश्त किया, इन्होंने बिजली की चोरी बर्दाश्त की। चोरी आप रोक सकते हैं, 3-4% चोरी हर महीने अगर आप पुलिस को ऑर्गेनाइज करें, इंटेलिजेंस को मॉडर्न खतूत पे लेके जाएं, ये कर सकते हैं आप। और बहुत सी जगहों पे चोरी हो रही है, ठेकेदारी निजाम में हो रही है, अंधा भी देख सकता है। ये लाहौर में कम से कम 10,000 रुपया फालतू लगा है रैपिड बस सर्विस से, कम से कम 10,000 रुपया। अच्छा, जब आप रोकना नहीं चाहते, कायम अली शाह कितने बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, रेलवे चला देंगे $10 बिलियन की, ये एक बुलेट ट्रेन चला देंगे नवाज शरीफ से। और खुदा के बंदे, और बिजली पैदा करो, बुलेट ट्रेन क्या करनी है? ये ट्रेनों में इतना नुकसान हो रहा है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, कोई अच्छा मिनिस्टर जो कोई मसलियत ना करे 6 महीने में रेलवे को वायबल कर सकता है। 6 महीने में। हम सब अखबार नवीस लोगों के उनके पास जाते रहते हैं, रेलवे वालों के पास, वहां जो कुछ अच्छे अफसर हैं मेरिट पे। ये कारपोरेशनों का पैसा बचाएं, ठेकेदारी निजाम में बचाएं और हवास अपने बरकरार रखें। नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, जो पैगंबरों ने भी कभी नहीं कहा, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। अब उनका मुंह सूजा हुआ है, डिप्रेस हैं, परेशान हैं, कहते हैं खजाना खाली है। ऐसा लगता है कि वो आदमी चंदा मांगने वाला हो। अभी थोड़ी देर में कहेगा खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। ओ भाई, अपने हवास बरकरार रखो और रास्ता हमेशा होता है। तो जर्मनी हारून और रशीद साहब तबाह हो गए थे आलमगीर जंग में, तबाह हो गए थे ना जर्मनी और जापान और कोरिया। तो बिल्ड किया था ना, कौम की तरबियत करनी पड़ती है। अपने पैसे ले आए ना नवाज शरीफ साहब लंदन से, किसने रोका है इनको? फिर जरदारी साहब से भी कहें कोई रास्ता निकालें। नहीं तो फिर एक सेकंड, हारून और रशीद साहब, पिछले आसिफ अली जरदारी साहब सही फरमाते थे ना। उन्होंने सही कहा कि पहले भी इन्होंने जब हमारी हुकूमत ज्वाइन की, जब इन्होंने कहा कि खजाना खाली है, ये छोड़ के चले गए। सही कहते थे ना वो। फिर उन्होंने खजाना क्या खाली है? खजाने में तो होता कुछ है ही नहीं। जो टैक्स आप वसूल करेंगे वही खजाना है ना। खजाने में कोई सोने की ईंटें रखी होती है, हीरे, ये मुगल बादशाहों का कोई खजाना है, इसमें कोई हीरे पड़े होते हैं। जो टैक्स आप वसूल करेंगे, अगर आप वो सलीके के साथ वसूल कर सकते हैं। देखिए, किसी एक मार्केट में आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं लाहौर के, इस्लामाबाद के किसी एक मार्केट में कि टैक्स नहीं दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है। अब आप उस रिश्वत को रोकें सलीके से, रातों रात नहीं, टाइम इन्हें मिलना चाहिए। ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी कि हम इनसे कहें कि आप हमारी बिजली फौरन पूरी करें चंद हफ्तों में, और टैक्स कलेक्शन फौरन ठीक करें, और लॉ एंड ऑर्डर फौरन ठीक करें। फौरन नहीं, वक्त इन्हें मिलना चाहिए। मगर ये नवाज शरीफ साहब को कोई समझाए जाके कि खुदा के बंदे डिप्रेशन ना पैदा करो। मायूसी की हालत में कौमों की हालत ठीक नहीं होती। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो मायूस करें, मोटिवेटेड रखें। इब्राहिम मुगल साहब बिल्कुल मायूस है, उनके चेहरे पे लिखा हुआ है। हाँ, ठीक कह रहे हैं चेहरे पे लिखा वो हुआ उनकी तकरीर में भी थोड़ा सा ये था कि आई थिंक उनको अच्छा, लोगों को मोटिवेट करें। हमारा काम ये है कि जहां ठीक काम करें, जैसे इन्होंने बलूचिस्तान में किया, इनकी तायद करें, इनको सपोर्ट दें, इनकी मदद करें। हमारा काम है कि हम टैक्स पे करें, हमारा काम है हम घरों में बिजली बचाएं। ये जो एसी लगे हुए ना घरों में 6-6, 7-7, अक्सर लोग बिल नहीं दे रहे, इसको चेक करें। ये कोई 70% के करीब, जितना मैंने इस्लामाबाद का चेक किया, कोई 70% के करीब लोग बिल ही नहीं दे रहे। इब्राहिम